नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं हाई कोर्ट का आया एक हाल ही का जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति पत्नी के विवाद और डाइवोर्स से संबंधित है। इस मामले में पति पत्नी की शादी 2014 में हुई थी और 2015 में पति इंडिया से बाहर चला गया था रहने। पत्नी को बुलाया अपने पास रहने के लिए। पत्नी ने जाने से साफ इनकार कर दिया, अपनी पढ़ाई अपने करियर का हवाला देकर। पति जब वापस इंडिया आया तो उसे ये भी पता चला पत्नी उसे बिना बताए उसकी गैर मौजूदगी में यूएसए चली गई थी अपने हायर एजुकेशन के लिए, और ये बात उसने अपने पति से छुपाई थी। जबकि पत्नी ने कहा उसने बताया था अपने पति को, लेकिन पति का कहना था कि मुझे बिना बताए पत्नी गई थी। इन्हीं सब वजहों से पति ने अपने पत्नी पर और कई गंभीर आरोप लगाए कि अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियां नहीं निभाई है पत्नी ने, उसका व्यवहार ठीक नहीं था, अपने फ्यूचर करियर पर फोकस्ड थी वो, और उसने साथ रहने से इनकार कर दिया। उसको बाहर साथ ले जाना चाहता था पति, वहां पर उसने पेइंग गेस्ट आवास का अरेंजमेंट किया जहां वो रह रहा था, लेकिन पत्नी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, अपने करियर पर फोकस करेगी। इन सब तर्कों को देते हुए पति ने परिवार न्यायालय में डाइवोर्स पिटीशन लगाया और ऐसी पत्नी से क्रुएल्टी के आधार पर तलाक मांगा। कोर्ट का ये कहना था पत्नी का अपने फ्यूचर करियर के बारे में सोचना और अपने फ्यूचर करियर और पढ़ाई की वजह से पति के साथ रहने से इनकार करना, ये क्रूरता नहीं है। इसे क्रूरता नहीं कहा जा सकता है। जिस तरह से पति के लिए उसका फ्यूचर, उसकी नौकरी, उसकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से पत्नी के लिए भी उसकी पढ़ाई और उसका फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस आधार पर पति को तलाक नहीं दिया जा सकता है, कोर्ट ने ये कहा। लेकिन इस मामले में विवाद इतना उलझ गया था, पति ने जो भी आरोप पत्नी के खिलाफ लगाए थे, प्रताड़ना का, मिसबिहेव का और सही से बात ना करना, लोगों के साथ नॉर्मल व्यवहार ना करना, पति का कहना था कि उसके प्रति पत्नी का व्यवहार जो है वो बहुत ही अपमानजनक था, तिरस्कार भरा था, और ऐसे में वो पति पत्नी की तरह एक साथ कैसे रह सकते हैं जब पत्नी उनको इस तरह से उनके साथ व्यवहार करती है। पत्नी का कहना था कि उनके बीच में सब कुछ ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था। जब पति चला गया था इंडिया से बाहर रहने, नौकरी करने, उसके बाद पत्नी जब यूएसए गई थी तो उसने अपने पति को बताया भी था, स्काइप के माध्यम से बात हुई थी, और कुछ भी ऐसा तिरस्कार भरा या अपमानजनक व्यवहार उसने कभी किया ही नहीं है। पति के सारे आरोपों को पत्नी ने खारिज कर दिया और ये कहा कि अगर उसे प्यार से, रिस्पेक्ट से वहां पर रखा जाए और एक अच्छा माहौल दिया जाए, पीसफुल माहौल दिया जाए, किसी भी तरह की हिंसा, प्रताड़ना उसके साथ ना हो, तो वो अभी भी अपने पति के साथ और अपने ससुराल में रहने को तैयार है, क्योंकि उसे हिंसा मुक्त जीवन चाहिए। वो किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े या हाथापाई या विवाद नहीं चाहती है। इस मामले में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, हाथापाई भी हुई थी, जिसे कोर्ट ने छोटे मोटे टूट फूट या वैवाहिक विवाद ही माना, उसे क्रूरता की श्रेणी में नहीं रखा कोर्ट ने। और इसी वजह से पति का जो डाइवोर्स पिटीशन था वो परिवार न्यायालय से खारिज हो गया। उसके बाद पति के पास विकल्प हाई कोर्ट का ही था। पति हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में भी पति ने अपने सारे तर्क रखे, सबूत दिए, सारी बातें कोर्ट के समक्ष रखी। हाई कोर्ट को भी लगा कि पत्नी ने का व्यवहार या जो भी पति ने आरोप लगाए हैं उसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत देने में सक्षम नहीं है पति, और उनके बीच में जो भी छोटी मोटी घटनाएं या विवाद थे उसे कोर्ट ने समझाने की, सुलह समझौता कराकर फिर से घर बसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके बीच में समझौता हो गया। उसके बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थे। पत्नी का कहना था कि पति वापस इंडिया आया है क्योंकि उसकी नौकरी छूट गई है। जब वो 2015 में नौकरी पर गया था, उसके बाद पति ने खुद ही अपनी पत्नी से संपर्क तोड़ दिया था। वो उससे बात नहीं कर रहा था और यही वजह थी कि उनके बीच में दूरी आ गई, अलगाव हो गया। वो वापस आया है तो नौकरी छूटने की वजह से आया है, अपनी पत्नी को लेने या उसके साथ रहने या घर बसाने के लिए नहीं आया है। इस तरह के दोनों पक्षकारों के आरोप रहे। साबित करने में पति सक्षम नहीं था। जो भी पत्नी के खिलाफ उसने आरोप लगाए थे, कोई ऐसा सबूत नहीं दे पाया था, और जिस तरह की बातें लिखी थी वो परिवार के बीच में हो रहे छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, टूट फूट या मतभेद के दायरे में ही कोर्ट ने रखा उन सब। लेकिन
समझौता होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ रहने को तैयार नहीं थे, अपना जीवन शेयर करने को तैयार नहीं थे। इस वजह से इस मामले में तलाक का पिटीशन जो था वो हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और विवाह को भंग कर दिया। क्योंकि जब उनके बीच में सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएं, विवाद खत्म हो जाएं, उसके बाद भी अगर वो पति पत्नी की तरह एक साथ रहकर जीवन जीना नहीं चाहते हैं तो उन्हें कोर्ट भी बाउंड नहीं कर सकता है और किसी को जबरदस्ती रिश्ते में बांधकर रखा नहीं जा सकता है। कानून भी पति और पत्नी सबके हक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही बनाया गया है, उनके हक में ही बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि कानून किसी पर दबाव बनाने के लिए बनाया गया है कि पत्नी अगर चाहती है रहना, पति नहीं चाहता तो उसे जबरदस्ती उसके साथ रखने के लिए मजबूर किया जाए। इस मामले में कोर्ट ने सुलह समझौता कराने का प्रयास किया, सारे तर्क तथ्यों को समझा और ये माना कि छोटे मोटे वैचारिक मतभेद या घर परिवार में जिस हिसाब से लड़ाई झगड़े होते हैं वही आम लड़ाई झगड़े हैं इनके बीच में। पति पत्नी अब अगर एक साथ रहना चाहें, जीवन साझा करना चाहें तो उन्हें एक मौका दिया जा सकता है। लेकिन अगर जिन्हें साथ में रहना है, जीवन बिताना है, वही साथ रहने को तैयार नहीं है तो उन्हें जबरदस्ती कैसे एक दूसरे के साथ रखने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसलिए इस शादी को भंग करना पड़ा हाई कोर्ट को। और इस जजमेंट से पति पत्नी दोनों इस बात को समझ सकते हैं कि पत्नी को भी इक्वल राइट है अपनी एजुकेशन, अपनी नौकरी और अपना लाइफ अपने हिसाब से जीने का। अगर उसके कैरियर को चुनने की वजह से आप छोड़ना चाहेंगे, तलाक लेना चाहेंगे, वो नौकरी नहीं छोड़ रही है, वो पढ़ना चाहती है, इस वजह से उस पर आप दबाव बना रहे हैं कि या तो वो आपकी बात माने, सब कुछ छोड़ के घर बैठ जाए, नहीं तो आप उसे डाइवोर्स दे देंगे, तो इस ग्राउंड पर आपको डाइवोर्स नहीं मिलने वाला है। और अगर आपका पार्टनर आपके साथ रहने को तैयार नहीं है, कोर्ट की काउंसलिंग के बाद, मेडिएशन के बाद भी अगर पति पत्नी दोनों में से कोई मना कर देते हैं साथ रहने से, तो कोर्ट उन्हें जबरदस्ती रहने के लिए मजबूर नहीं करता है। बहुत लोगों के सवाल आते हैं, कमेंट आते हैं, एक पार्टनर तलाक देना चाहता है, दूसरा नहीं देना चाहता, उन्हें तलाक नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं होता है। एक तरफा तलाक फाइल करिए, आप कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल करिए, आपको तलाक जरूर मिलेगा। अगर वैवाहिक मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद हो गए हैं, विवाद हो गया है, साथ नहीं रह रहे हैं, लंबा गैप है दोनों के बीच में और एक दूसरे के साथ रहने को तैयार नहीं रहे हैं, तो तलाक मिल जाता है। कोर्ट में जाएंगे आप, घर बैठे बैठे नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, सबूत इकट्ठा करने होंगे, कोर्ट के समक्ष सारी बातें रखनी होंगी। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि तलाक मिलना है या नहीं, पति पत्नी को तलाक दे या ना दे, या पत्नी पति को दे या ना दे। अगर कोर्ट को लगता है कि ये रिश्ता ठीक नहीं है, उनके बीच में गलत हो रहा है, कुछ मार पिटाई हो रही है, हिंसा हो रहा है, अपराध हो रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, अगर ये सारी कंडीशंस हैं तो कोर्ट कर देगा इस ऐसी शादी को भंग। आप अपने पार्टनर पे डिपेंड नहीं है इसके लिए कि एक ऐसी पत्नी जो जबरदस्ती घर से अलग रह रही है, साथ रहने को तैयार नहीं है, ताने दे रही है, धमकियां दे रही है और कई सालों से अलग है, खुद एडल्ट्री में रह रही है और कह रही है तलाक नहीं दूंगी, तुम्हारे ऊपर झूठे केसेस कर दूंगी। ऐसी शादी में आपको बंधने के लिए कोई मजबूर नहीं करेगा। बस आपको एक कदम उठाना है, आगे जाना है कोर्ट के समक्ष और सारी बातें वहां रखनी। हाँ, सबूत आपको जरूर बनाने होंगे अपने फेवर में, तभी आपके हक में फैसला होगा। इस जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद किसी भी तरह के कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मुझसे संपर्क के भी सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे या वीडियो के स्क्रीन से मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।